हाय, माय नेम है हर्षद सिंह और एंड आई एम अ स्टॉक मार्केट एंड अ फॉरेक्स ट्रेडर। मैं एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ और फॉरेक्स में मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ और मैं एक ऑप्शन बायर हूँ। जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग करता हूँ, निफ्टी ट्रेड करता हूँ। तो आप लोग को ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, मेरा पीएनएल आप लोग को क्यों देखना चाहिए? प्रॉफिट के लिए नहीं देखना चाहिए, कोई लर्निंग के लिए देखना चाहिए कि एक बिगनर ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बना। इसके बारे में आपको अगर सीखना है, जानना है तो इस वीडियो को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। तो हम बात करेंगे, हमने मई मंथ से हम फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। हमने मई मंथ से अपना पीएनएल दिखाना चालू किया, तो हम मई मंथ का भी देखेंगे, जून मंथ का भी देखेंगे और आने वाले जुलाई अगस्त जो भी आते जाएगा इस चैनल में आपको सारे पीएनएल मैं दिखाते जाऊंगा। एक रियल पीएनएल मैं आपको दिखाऊंगा, कोई फेक नहीं है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मई मंथ का मेरा पीएनएल से जून मंथ तक का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मेरा एक पीएनएल है। तो मैं एक बार रिलोड हो जाए, जिसमें से मैंने 2 महीने में 37,000 रुपीज़ बनाए हैं। 37,000 रुपीज़ मैंने 1-2 लाख रुपए से नहीं बनाए, 50,000 रुपये से बनाए हैं। तो मैं 50,000 से ट्रेड कर रहा था और 37,000 रुपीज़ मैंने बनाए, जिसमें से 10,000 रुपीज़, 11,000 रुपीज़ मैंने टैक्स दिया है। तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट निकला है 27,000 रुपये का। तो मैं आप लोग बता दूं, मई मंथ का पीएनएल की डिटेल वीडियो तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी थी और इसमें मेरे को एक दिन ही लॉस हुआ था। ये लॉस भी क्यों हुआ था मैं उसमें बता चुका हूँ। तो हम जून मंथ के पीएनएल की बात करेंगे। इस महीने को हम इस पीएनएल को हम पूरा डिटेल से समझेंगे कि एक ट्रेडर को पीएनएल कैसे एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए। और मैं आप लोग को क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि पहले दिन जून जून मंथ के पहले दिन ही मेरे को 5,000 का लॉस हो गया। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि निफ्टी एक बड़े टाइम फ्रेम में रेंज में फंसा हुआ था और रेंज में होने के कारण मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा था। तो मेरे एसएल लगने के चांसेस ज़्यादा थे, इसलिए इस महीने में हमको 3 लॉस हुए एक ही दिन में, जो बहुत ही कम होते हैं। फिर उसके बाद हमने इस लॉस को रिकवर किया, यहाँ पे हमने 2,000 बनाए। फिर मेरा मानना ये है कि अगर आप छोटे प्रॉफिट ले रहे हैं तो ले लो, बाकी प्रॉफिट होना चाहिए। क्योंकि आपका स्टॉक मार्केट में मेरा मानना ये है कि आपका विन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल है, पर विन रेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेंटेन करना पड़ेगा आपका विन रेट, जब भी आप प्रॉफिट में आ पाएंगे। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि मेरा 2,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। फिर इस दिन मेरे को 200 रुपये प्रॉफिट हुआ है। फिर 2,000, मतलब इस वीक में ही मैंने अपने 5,000 के लॉस को रिकवर कर लिया। उसके बाद मैंने अपने सेकंड वीक में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट की रैली निकाली। फिर उसके बाद जो थर्ड वीक और फोर्थ वीक आया वो मेरे लिए ब्रेक इवन वीक थे। यहाँ मैं ट्रेड तो ले रहा था, पर ट्रेड देखिए, आप मेरे ट्रेड 3 से 5 जा रहे थे, 4-5 जा रहे थे। मैं एक भी दिन, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग के ट्रेड ही लॉस हो जा रहे थे, फिर इनको रिकवर करके मैं बंद कर रहा था, इसके लिए छोटे छोटे पे है। अब मैं आपको यहाँ भी दिखाऊं तो मैं आपको यही बताऊंगा, यहाँ 2 ट्रेड तो प्रॉफिट हुआ। फिर मैं यहाँ बताऊँ आपको, यहाँ शायद एक ही ट्रेड हो, इस दिन नहीं, इस दिन भी 3 ट्रेड में मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट करके, क्योंकि मार्केट ही वैसा था। अब इस दिन मेरे को लॉस हो गया। अब इस दिन मेरे को 2 ट्रेड, दोनों लॉस तो मैंने बंद कर दिया दिन। ठीक है, फिर इस दिन मैंने ओवर ट्रेड कर ली। ओवर ट्रेड क्यों? क्योंकि मार्केट इतना चॉपी था कि मेरे को लॉस हो रहे थे, फिर मेरे को उसको रिकवर करना पड़ रहा था। फिर जाके ये गलतियां हैं मेरी कि मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे को स्टार्टिंग के ट्रेड में ही प्रॉफिट कर लेना चाहिए था। अगर उसमें नहीं हो रहा तो मेरे को अपना डे बंद कर देना चाहिए था। ये मैं ब्रेक इवन वीक मानता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को बहुत बड़े लॉस हो सकते थे, पर मैंने उनको मैनेज करके छोटे प्रॉफिट में बंद कर दिया। अपन बिगनर ट्रेडर यहीं तो गलती कर देता है, क्योंकि उसको जिस दिन प्रॉफिट नहीं होता, अगर वो, मैं आप लोग को एक बार इससे बता रहा हूँ, जैसे मई मंथ के पीएनएल में मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। जून मंथ के पीएनएल में बिगिनर ट्रेडर पूरा प्रॉफिट वाइप आउट कर देता, लॉस कर देता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है जब मैंने इसमें 25,000 रुपये कमा लिया तो अगले महीने 50,000 रुपये कमाऊंगा। तो इसके पीछे वो अपना पूरा पीएनएल ही वाइप आउट कर देता, उसका अकाउंट ब्लो हो जाता है। यही गलती अपन को नहीं करनी जब मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है। जब मार्केट ही ऐसा है कि आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, तो आपको उस टाइम पे छोटे प्रॉफिट या सेफ साइड नहीं ट्रेड करना है। मतलब आपको बड़े क्वांटिटी नहीं करनी है। अगर आप 3 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी लेते हैं तो आपको एक लॉट से ट्रेड करना है। अब जैसे इस टाइम में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरे को 3 रुपये लॉस हुआ है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी मेरे को ट्रेड होंगे। ये पहला ही ट्रेड मेरा लॉस में चले गया। उस ट्रेड को मैं, एक सेकंड, उस ट्रेड को मैंने कवर अप किया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं, इस दिन भी मेरे को यही होगा कि मैंने कवर अप किया होगा, कवर अप किया। मतलब हर दिन मैंने प्रॉफिट करने का ट्राई किया, पर मार्केट ही कंडीशन ऐसी थी कि हम प्रॉफिट नहीं कर सकते थे। तो इस महीने मैंने बहुत छोटे प्रॉफिट में क्लोज अप कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मार्केट ही
मूवमेंट नहीं देगा तो आप प्रॉफिट कैसे करेंगे? आपको मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि जब मार्केट पैसा देता है तो आपको लेना आना चाहिए, जब मार्केट पैसा नहीं देता तो आपको बचाने आना चाहिए। क्योंकि अब देखिए ना, अगर मैं नहीं यहाँ कोई बिगनर ट्रेडर होता तो यहाँ पे पूरा कैपिटल ही लूज़ कर देता, 25,000 प्रॉफिट के 50,000 लॉस कर देता। अब आने वाला जो वी मंथ रहेगा उसमें मेरा ट्राई रहेगा कि मैं मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट अगर ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो हम इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट वापस बनाएँगे। तो ये 3 महीने का मिला के ये महीने का कवर हो जाएगा। इसमें हमने लॉस नहीं किया, छोटा प्रॉफिट हम बंद किया है। हमारा पीएनएल आपको मैं अगर मैं दिखाऊँ तो मैं आपको बता दूँ, ओवरऑल मैंने इस महीने 4 ही हज़ार बनाए। पिछले महीने ज़्यादा पैसे इसके लिए बनाए क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट था। ट्रेंडिंग मार्केट में हमने ज़्यादा प्रॉफिट किया। इस महीने हमारे लिए थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि मार्केट ऊपर-नीचे बहुत हो रहा होगा। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो से कोई लर्निंग मिली हो और मेरा ट्राई था आप लोग को कुछ अच्छा सिखाने का, जिसमें मैं आप लोग को बता पाऊँ कि एक बिगिनर ट्रेडर गलती कहाँ करता है। वो गलती यही करता है कि अपने प्रॉफिट को सेव नहीं करता। आपको अपने प्रॉफिट को सेव करते आना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल हो पाएँगे। अगर आप आज जैसे 2,000 प्रॉफिट किए हैं तो कल अगर आप 3,000 4,000 लॉस कर देंगे तो आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाएँगे। आप अगर आज 2,000 प्रॉफिट किए हैं तो कल आपको 1,000 लॉस करना पड़ेगा, जब जाके आपके पास ₹1,000 हैंड में बचेंगे। मेरा कहना बस इतना ही था। थैंक यू।